हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी को, है ना। सेल थ्योरी को समझेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर चल रहा है ना क्लास 11 का, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था पहले उसको देख लेते हैं। उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि सेल होती क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ाया था, और डिस्कवरी ऑफ सेल्स पढ़ाई थी कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी या किसने की थी। ये हमने 2-3 टॉपिक पढ़े थे उसमें। ठीक है, आज की वीडियो में हमें ये पढ़ना है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को समझाने से पहले हमें ना थोड़ा सा सेल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा सेल क्या है। अगर नहीं देखी कोई बात नहीं, देख सकते हो, लेकिन तब भी मैं एक बार रिकैप कर दूं, है ना, सेल को। तो सेल को डिफाइन करने के लिए हमें ना 3 पॉइंट याद होने चाहिए, है ना, कि सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि वो सबसे बेसिक है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उससे ही सारी बॉडी बनती है। फंडामेंटल का मतलब यह है। स्ट्रक्चरल का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर है वो सेल ही बनाती है। और फंक्शनल का मतलब यह है कि जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है ना, वो सब फंक्शन सेल ही परफॉर्म करती है। तो ये सेल से रिलेटेड था। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? एक तो 5 किंगडम आपने पढ़े होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उसमें जो मोनेरा होता है ना, वो मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसमें। मोनेरा में भी बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हो गए। यीस्ट भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब मल्टी सेलुलर में कौन से हो गए? प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, वगैरह वगैरह। इतना हमने देख लिया था। फिर हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी किसने की थी? 2 साइंटिस्ट ने की थी। एक ने तो डेड सेल को खोजा था, एक ने खोजा था लिविंग सेल को। डेड सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल को खोजा था एंटोन वन लीवेनहुक ने। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हमें पढ़ना है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को समझना है। देखो, सेल थ्योरी को समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे सबसे पहले। फिर उसको करेक्ट करा था रुडोल्फ विर्चो ने। अगर आपको पता होगा बेसिक, अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा या एनसीईआरटी की भी रीडिंग की होगी ना, तो 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी सेल थ्योरी, स्लाइडेन और शुआन। ठीक है, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर शुआन, 2 साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। और करेक्शन जो किया था वो रुडोल्फ विर्चो ने किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लाइडेन ने क्या बोला था। ठीक है, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले थे कि प्लांट्स जो है ना, उसमें प्लांट्स जो होते हैं सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। फिर जो शुआन थे, उन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया था कि एनिमल सेल जो होती है उसके बाहर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है। ठीक है, उस आउटर लेयर को आज की भाषा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और शुआन ने ही ये बताया था कि जो प्लांट सेल्स होती है उसके बाहर एक थिक लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और वो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। ये उन्होंने बताया था। अभी अभी पढ़ेंगे उसको, अभी वैसे ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर रुडोल्फ विर्चो आए थे। तो सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने दिया था, प्रपोज किया था। कौन कौन से? एक तो मैथियस स्लाइडेन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई। और दूसरे थे शुआन। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन 2 साइंटिस्ट ने ही सेल थ्योरी को दिया था। ठीक है, इन 2 साइंटिस्ट ने ही सेल थ्योरी को दिया था सबसे पहले। फिर उसको मॉडिफाई कर दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। वो आगे की चीज है, क्यों किया था, है ना, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं सेल थ्योरी को किस तरीके से पढ़ाऊंगा ये समझ लो, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा फिर कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देख लो। सबसे पहले हम स्लाइडर ने जो बताया था उसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे श्वान ने क्या कहा था। फिर इन दोनों को मिक्स करके थ्योरी बनेगी, उसको सेल थ्योरी कहेंगे। उसमें जो करेक्ट करेक्ट करा था वो किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा था वो ओमनी सेलुला ई सेलुला। आपने सुना भी होगा ना कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से प्राप्त होती है। बाकी अभी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग। ठीक है, स्लाइडिंग को समझेंगे पहले। देखो, तो मेन हेडिंग तो हमारी सेल थ्योरी रहेगी। ठीक है, मेन हेडिंग तो हमारी सेल थ्योरी है। ठीक है, इसमें पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे मैथियस स्लाइडेन। मैथियस मैथियस स्लाइडेन। ठीक है, तो मैथियस स्लाइडेन जो थे, ठीक है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, वो देखेंगे। तो मैथियस स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन
बॉटनिस्ट, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे ये। पहले तो 2-3 ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो मैथियस लाइडेन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और एक ये याद रखना है इसका ईयर, ठीक है, 1838। तो मैथियस लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था, पहले ऐसे समझेंगे फिर लिख के समझेंगे, है ना, ठीक है। पढ़ाने का तरीका मेरा यही है, पहले मैं लिख के समझाता हूँ, पहले वैसे समझाता हूँ, फिर लिख लेता हूँ उस थ्योरी को, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाता डायरेक्ट लिख के समझा रहा है, ऐसे नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो प्लांट होता है ना, जो प्लांट होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, इसको ब्लू से बना लो, ठीक है, ये मान लो प्लांट है, ठीक है, ये किसी सतह पर खड़ा है, सतह क्या, पृथ्वी पर खड़ा है, धरती पर, ठीक है। तो जो प्लांट है ना, इन्होंने ये कहा कि जो प्लांट है वो सेल से मिलकर बना होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऐसे करके पूरा बना लेंगे, यहाँ भी सेल होंगी, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि मैथियस लाइडेन ने कि जो प्लांट होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बना होता है और सेल के प्रोडक्ट यानी कि टिश्यू से मिलकर बना होता है, ये कहा था मैथियस लाइडेन ने। क्या कहा था कि जो प्लांट होता है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ये बताया था मैथियस लाइडेन ने। क्या कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और उनके सेल के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ये बताया था इन्होंने। अब ये तो इन्होंने बता दिया कि जो इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, एग्जामिन का मतलब बहुत सारे प्लांट को अध्ययन किया। एग्जामिन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, वो भी डिफरेंट काइंड, ठीक है। यानी कि मान लो कोई एक सेल है मेरिस्टेमेटिक की, उसके भी बहुत सारी है सेल वो संख्या में, एक दूसरी है तो उसकी भी बहुत सारी संख्या है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ये इन्होंने बताया था मैथियस लाइडेन ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, लिख लो। इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज, ठीक है। कौन बने होते हैं, प्लांट, यहां लिख लो प्लांट, प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ये मैथियस लाइडेन ने बताया था। तो सेल थ्योरी के पहले साइंटिस्ट तो ये थे जिन्होंने बताया था कि जो प्लांट होता है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट आए थे जो थे थियोडोर शुवान, उनको देखेंगे। पहले इतना समझ लो, आया समझ में, क्या बेसिक है तो क्या कि जो प्लांट होता है ना वो सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट सेल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ये बताया था उन्होंने। अब दूसरे साइंटिस्ट आए थे जो थे शुवान, ठीक है, इसको देख लो एक बार। दूसरे साइंटिस्ट थे, देखो जगह इतनी नहीं है ना तो मुझे रब करना पड़ रहा है, वरना मैं इधर ही समझा देता उसको भी कलेक्टिवली। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले साइंटिस्ट ये थे फिर ये आए थे, तो आप जो नोट्स बनाओगे इधर ही बना लेना उसको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे, कौन थे, थियोडोर शुवान, थियोडोर शुवान, ठीक है, थियोडोर शुवान। इनका भी हमें ईयर याद करना है, सन याद करना है, 1839, ठीक है। और दूसरी बात, ये कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये जूलॉजिस्ट थे, वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होते हैं, जो प्लांट्स पर अध्ययन करते हैं। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल पर अध्ययन करते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। जू का मतलब जूलॉ यानी कि जीव विज्ञान, सॉरी जंतु विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान तो इनकी मेन ब्रांच है, खैर मेन वो है। तो इन्होंने क्या एनिमल, देखो जो थियोडोर शुवान थे ना, इन्होंने दो चीज पर अध्ययन किया था। सबसे पहले इन्होंने ना एनिमल पर अध्ययन किया, ठीक है, इन्होंने एनिमल के बारे में कुछ बताया, अभी बताऊंगा। फिर इन्होंने प्लांट के बारे में बताया था, इन्होंने दोनों के बारे में बताया था। अब आप ये कहोगे, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि वैसे तो ये जूलॉजिस्ट है, यानी कि एनिमल पर अध्ययन करते हैं ये, लेकिन पता प्लांट पे भी रहे। बस एक पॉइंट बताया था उन्होंने, अध्ययन किया था, ठीक है। बायोलॉजी तो पढ़ी होगी ना उन्होंने, तो बायोलॉजी में तो सब आता है तो जूलॉजी, लेकिन बायोलॉजी तो पढ़ी होगी ना, तो ठीक है, साइंटिस्ट थे भाई। तो एनिमल पे क्या बताया था, इन्होंने कहा कि जो एनिमल की सेल होती है ना, जो एनिमल की सेल होती है, ये सेल है, ठीक है, क्या है ये सेल। इन्होंने ये कहा कि जो एनिमल की सेल होती है उस पर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है बाहर। एनिमल की सेल के चारों ओर एक थिन आउटर लेयर, थिन आउटर लेयर। इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल होती है उसके चारों ओर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है, जिसको आज की भाषा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, पता होगा ये तो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बी है ना, मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं आज की भाषा में। लेकिन उन्होंने बस ये बताया था कि थिन आउटर लेयर पाई जाती है एनिमल सेल के चारों ओर, एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है जिसको आज की भाषा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट तो ये बताया था, इन्होंने श्वान ने। अब प्लांट के बारे में इन्होंने बताया कि प्लांट सेल्स में प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होती है, जैसे मान लो एक प्लांट सेल है, ये मान लो प्लांट सेल है, ठीक है, राउंड ही बनाता हूं मैं सेल को, है ना, राउंड यानी कि गोल। तो प्लांट सेल की चारों ओर एक थिक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल यानी कि सेल की दीवार। तो बहुत आसान है, सेल वॉल, सेल की दीवार। इन्होंने बताया, किन्होंने, श्वान ने बताया कि जो प्लांट सेल होती है उसके चारों ओर एक थिक वॉल पाई जाती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और वो उनका यूनिक कैरेक्टर है। किनका? प्लांट सेल का। यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का, ये बताया था श्वान ने। आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, जब आप उस एक लाइन को पढ़ोगे कि द यूनिक कैरेक्टर है सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है, मैं कुछ और बोलने लगा था, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। यानी क्या, देखो मान लो वही वाला प्लांट है, जैसे मान लो, तो प्लांट में जो सेल होगी उसके चारों ओर एक लेयर पाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। तो प्लांट में, प्लांट सेल के चारों ओर सेल वॉल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर है उनका, ये बोला था श्वान ने। तो लिख लो, सेल वॉल का यूनिक कैरेक्टर है, तो द प्रेजेंस ऑफ, लिख लेना ये, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, यूनिक कैरेक्टर लिख रहा हूं बस मैं, यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल का पाया जाना, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर क्या है? सेल वॉल की प्रेजेंस, ठीक है, ये प्रेजेंस लिख दिया मैंने, प्रेजेंट है ना, लिख लेना अपने अपने हिसाब से क्योंकि स्पेस कम है ना। तो इन्होंने बताया, श्वान ने 2 पॉइंट समझाए थे इन्होंने। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, सन ईयर इनका 1839 यानी कि 1839। पहले इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसके चारों ओर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है जिसको आज की भाषा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ठीक है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है क्या? सेल वॉल का पाया जाना। तो प्लांट्स में सेल वॉल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। ये इन्होंने 2 पॉइंट बता दिए थे। इस सब ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से, यानी कि जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन ली और जो सब कुछ लिया, उसके आधार पर श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। इन्होंने एक परिकल्पना प्रपोज कर दी, किन्होंने? श्वान ने। क्या कहा परिकल्पना में? परिकल्पना में क्या कहा इन्होंने, अभी लिखेंगे लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। इसको हम पहले रब कर लेते हैं, इसको देख लो पहले, ठीक है। श्वान ने हाइपोथेसिस प्रपोज की थी इन सब के आधार पर, क्या? एनिमल और प्लांट के आधार पर, जो इन्होंने समझाया था उसके आधार पर एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, उसको देखेंगे। क्या हाइपोथेसिस दी थी? इन्होंने कहा था कि एनिमल्स और प्लांट्स सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा था इन्होंने? हाइपोथेसिस दी इन्होंने, ठीक है। ही गिव हाइपोथेसिस, गिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस दी इन्होंने, हाइपोथेसिस दी, ठीक है। हाइपोथेसिस कैसी थी? उसके आधार पर जो इन्होंने बताया था, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टडीज, ठीक है, जो इन्होंने स्टडीज की थी उसके आधार पर इन्होंने हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस में क्या दिया इन्होंने कि जो ऑल एनिमल्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स और सेल के प्रोडक्ट, सेल का प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी ये गिर गया था। एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स यानी कि टिश्यू। ये इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि ऑल एनिमल्स और प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से मिलकर बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। ये इन्होंने हाइपोथेसिस दे दी थी। तो थियोडोर श्वान ने हाइपोथेसिस दी थी बेस्ड ऑन स्टडीज, जो उन्होंने स्टडी की थी ना, अभी स्टडी तो करी थी उन्होंने। एनिमल पर थिन आउटर लेयर पाई जाती है, प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है,
तो उसके आधार पर ही इन्होंने पॉइंट ये दिया कि एनिमल्स और प्लांट्स सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ये इन्होंने हाइपोथेसिस दे दी थी। अब इसके आधार पर पहले स्लाइडे ने जो बताया उसके आधार पर और श्वान ने जो बताया उसके आधार पर इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दे दी थी, तो उसको लिखूंगा अब मैं। आया समझ में? समझ में आया क्या तरीका था मेरा? पहले मैंने श्वान के बारे में बता दिया, सॉरी स्लाइडेन के बारे में बता दिया, अब श्वान के बारे में बताया इन दोनों ने क्या बताया। क्योंकि ये ना देखो, समझो मेरी बात, स्लाइडेन ने इस साल में बताया था, श्वान ने इस साल में बताया था, आगे पीछे हो रहा था, फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर के ना सेल थ्योरी दे दी थी, है ना? समझ में आया? अब मैं सेल थ्योरी को लिखूंगा, यहां तक देख लो, ठीक है? सेल थ्योरी, ठीक है? तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? स्लाइडेन और श्वान ने। अगर मैं डायरेक्ट बता देता कि स्लाइडेन और श्वान ने प्रपोज की थी तो आप समझ नहीं पाते, पहले ये बेसिकली तो बताना पड़ता ना, पीछे का बैकग्राउंड कैसा आया था, है ना? तो स्लाइडेन और श्वान ने दी थी, स्लाइडेन एंड श्वान। तो स्लाइडेन और श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है? यह हाइपोथेसिस दी थी, जो प्रपोज ऐसे कह लें, ठीक है? तो स्लाइडेन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। तो सेल थ्योरी क्या दी थी इन्होंने? क्या दी थी? ये कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब देखो बस इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में ऑर्गेनिजम्स लिख दिया था, एनिमल्स और प्लांट्स ने लिखा, एनिमल्स और प्लांट ऑर्गेनिज्म ही तो होते हैं ना। तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने क्या बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ या कंसिस्टिंग ऑफ cells and प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है? इजी लैंग्वेज में, बुक में थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट क्या? सेल का टिश्यू, इन्होंने ये बता दिया था। तो सेल थ्योरी ये थी, हमें जो सेल थ्योरी याद रखनी है ना, डायरेक्ट ये याद रखनी है, पहला पॉइंट। अभी इसमें कंक्लूजन और सॉरी कंक्लूजन नहीं, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है? कौन करेंगे? अभी करेंगे रुडोल्फ विर्चो, हम ही करेंगे मतलब हम तो पढ़ाएंगे, सॉरी। तो सेल थ्योरी क्या थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पर वो सेल से मिलकर बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, ये थ्योरी इन्होंने दी थी स्लाइडेन और श्वान ने। तो फाइनली हम सेल थ्योरी पर तो पहुंच गए। अब एक दिक्कत ये आ रही थी कि साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट ने इनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि जो न्यू सेल्स होती है वो कैसे बनती है? जो न्यू सेल्स बनती है, इन्होंने ये बताया कि सेल से मिलकर बनी होती है बॉडी और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। तो अगर एक सेल होती है बॉडी में, ठीक है, तो इससे जो सेल्स बन रही हैं, जो सेल आ रही हैं वो कहां से आई बॉडी में, और सेल्स कहां से आ रही है? न्यू सेल्स। ये नहीं बता पा रहे थे ये। तो दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स अराइज। तो न्यू सेल्स कैसे बनती हैं उसको नहीं समझा पा रहे थे ये। उसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ विर्चो, अब उसको देखेंगे हम। तो सेल थ्योरी यहीं तक नहीं थी, अभी ये और मॉडिफाई होगी। तो पहला पॉइंट तो ये था, अभी सेकंड पॉइंट आएगा, ठीक है? लेकिन स्लाइडेन और श्वान के अनुसार सेल थ्योरी ये थी। अगर कोई पूछ ले कि स्लाइडेन और श्वान के अनुसार सेल थ्योरी क्या थी, ये थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे हम देखेंगे इसको, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है? समझ में आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखो सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा किसने? मॉडिफिकेशन हुआ सेल थ्योरी में, मॉडिफिकेशन हुआ सेल थ्योरी में, किसके द्वारा मॉडिफिकेशन हुआ? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ। क्या मॉडिफिकेशन हुआ था? देखो इन्होंने क्या कहा, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने कहा, किन्होंने? रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब इसका क्या मतलब है भाई? ये कौन सी भाषा में लिख दिया? इसका मतलब है, ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझो, इन्होंने कहा कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो बनती हैं, अराइज होती हैं, यानी कि आती हैं, बनती हैं, आर दी डिवीजन फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से उपस्थित सेल है ना, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से उपस्थित,
प्री एग्जिस्टिंग, जैसे अमीबा जब डिवीजन नहीं, रिप्रोडक्शन, हाँ डिवीजन नहीं करता है वैसे वो, जब अमीबा रिप्रोडक्शन करता है ना, ये अमीबा है, जब रिप्रोडक्शन करता है ना तो ये 2 अमीबा बनाता है, मान लो ये अमीबा बन गया 2, तो जो न्यू अमीबा बने वो पहले से उपस्थित अमीबा से तो बने, वही पॉइंट ये था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से उपस्थित सेल थी ना, देखो मान लो ये एक सेल है, ये डिवाइड करके 2 सेल बना दिए, तो ये पहले से उपस्थित सेल थी जो न्यू सेल बनाई है ना, तो जो न्यू सेल्स होती है वो पहले से उपस्थित सेल के डिवीजन से प्राप्त होती है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, बाकी वो नहीं हम देखते हैं। इन्होंने कहा जो न्यू सेल्स होती हैं अराइज होती हैं फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से, जो डिवीजन करके प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्मेशन करती है। इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, उनको डायग्राम से समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। देखो मान लो ये एक सेल है, अब इसके पास इंफॉर्मेशन आई बॉडी से या इसके डीएनए से इंफॉर्मेशन आई कि सेल्स की रिक्वायरमेंट है, अब ये डिवीजन करेगी, तो डिवाइड करके मान लो इसने 2 सेल बना लिए। अब डिवीजन का भी एक अलग प्रोसेस है, कैसे, क्या प्रोसेस है, ये ग्रोथ करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा इसमें, उसके बाद जाकर के क्रोमोसोम बनेंगे, अगर यूकैरियोटिक है तो क्रोमोसोम बनेंगे, प्रोकैरियोटिक है तो क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, डायरेक्ट डिवीजन होता है। तो अब ये ग्रोथ करेगी, बड़ी होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ऑर्गेनल्स डबल होंगे, सब ग्रोथ करके अब डिवाइड करके 2 सेल बना ली इन्होंने, इस सेल ने, तो ये तो हो गए न्यू सेल्स, तो ये तो न्यू सेल्स हो गई। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, और ये हुआ डिवीजन। तो इन्होंने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से न्यू सेल्स बनती हैं, इसको ही बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो सेल थ्योरी मॉडिफिकेशन किसने करी, रुडोल्फ विर्चो ने, जो कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये जो न्यू सेल्स होती हैं वो पुरानी उपस्थित सेल के डिवीजन से प्राप्त होती है, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया। अब ये ही पॉइंट सेल थ्योरी में ऐड हो जाएगा, बस ये पॉइंट हमें ऐड करना है, ठीक है, अब बस इसको ऐड कर देंगे, समझ आया, इसको ऐड कर देंगे बस उठा के, ठीक है। अब सेल थ्योरी नहीं, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या थी, पहला पॉइंट तो वही होगा, देखो उसमें कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल के प्रोडक्ट से, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंसिस्टिंग या मेड अप ऑफ सेल्स, थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल के प्रोडक्ट सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये था जो रुडोल्फ विर्चो जी ने दिया था, क्या था, कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये हो गई आपकी सेल थ्योरी पूरी। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी ये थी। अगर कोई पेपर में पूछे ना सेल थ्योरी लिखो तो ये 2 पॉइंट लिख के आने हैं आपको, और अगर कोई कहे कि स्लाइडेनर शोवान वाली लिखो तो केवल ये पॉइंट लिख देना, बस आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। सेल थ्योरी को हमने पूरा आज देख लिया, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लेना, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना, तो मैं अलग अलग करके पढ़ा पा रहा हूँ। अगर बोर्ड बड़ा होता तो मैं दोनों को साथ साथ पढ़ाता तो और अच्छा होता, लेकिन तभी मैंने बहुत कोशिश की है ना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इसको मैं एक बार रिकैप कर दूं कि सेल थ्योरी क्या थी, ठीक है। 2-3 मिनट रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। देखो सेल थ्योरी जो थी, 2 साइंटिस्ट आए थे, स्लाइडेन, शोवान, इन दोनों ने सबसे पहले सेल थ्योरी को दिया था। शोवान ने क्या कहा और स्लाइडेन ने क्या कहा। स्लाइडेन कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट या टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। फिर आए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इन्होंने कहा कि जो एनिमल की जो सेल होती है उसके चारों ओर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है, जिसको आज की भाषा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर इन्होंने एक और पॉइंट दिया, ठीक है, इन्होंने प्लांट पर अध्ययन किया और एक और पॉइंट दिया कि जो प्लांट सेल्स होती है उसके चारों ओर एक थिक आउटर लेयर
पाई जाती है जो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है उसको सेल वॉल बोलते हैं। यानी कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। इसको हम लिख सकते हो आप अपनी नोटबुक में कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, तो ये स्लाइड में शुआन दोनों ने जो भी दिया, जो भी प्रपोज किया था उसको मिलाकर के इन्होंने अपनी सेल थ्योरी प्रपोज कर दी। उसके अनुसार कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स में सब आ गए, देखो भाई ऑर्गेनिजम्स में सब आ गए, एनिमल्स भी आ गए और प्लांट्स भी आ गए। ठीक है, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है? टिश्यू, प्रोटीन, लिपिड, जो भी वगैरह वगैरह जो भी बनेगा सेल से, प्रोडक्ट ही तो होता है वो, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है, डीएनए, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन होता है वाला है। और दूसरा पॉइंट मॉडिफिकेशन के बाद सेल थ्योरी में ये था कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित, इसको बोलेंगे पहले से उपस्थित सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पहले से उपस्थित जो सेल थी ना उसके डिवीजन से ही न्यू सेल्स बनती है। ये किसने बोला था? ओमनी सेलुला सेलुला किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चो ने। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कुछ इसमें रह गया है या आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अच्छे से, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 आगे देखते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।